मैं सबसे ज्यादा समय काबिल लोगों से कुढ़ने में खर्च करता हूं। मेरे अंदर बैर नहीं है, लेकिन एक झंझनाहट है। आप चाहें तो इसे होड़ कह सकते हैं। मेरे सपनों के नीचे मार्बल बिछा है, इतना चिकना मार्बल जिस पर से मेरा भविष्य रोज रिपटता है। माँ बताती हैं कि सबसे पहले मैं रेंगना सीखा था, पैर होने के बावजूद भी। और कुछ माह लगातार रेंगता रहा, घुटने छीलता रहा और एक दिन चलने लगा। माँ और बताती हैं कि ऐसे ही तू बोलना सीखा था। कुछ दिन ज़बां लड़खड़ाता रहा, तुतलाता रहा और एक दिन पढ़ने लगा। ये जब माँ बताती हैं तब अपने बचपने पर गर्व करता हूं और एक ठंडी सांस लेता हूं कि मैं बेकार ही घबरा रहा हूं। मुझे लगता था पिताओं के पास पैसों का कुआं होता है, वे पैसों को कभी मना नहीं करते। उन दिनों 10 रुपए में दुनिया खरीदी जा सकती थी। मेले में 4 रुपए का घर मिलता था, 3 रुपए की कार और 3 रुपए के पेड़ पौधे, और 10 रुपए पिता आसानी से दे देते थे। मेरी माँ ने मुझे सबसे पहली बार इसलिए मारा था क्योंकि पिता सो रहे थे और मैं सियारों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे तब पहली बार पता चला था कि पिता सो रहे हों तो माँ को शोर पसंद नहीं है। और फिर जब बड़ा हुआ तो मैंने देखा पिता सारी रात घर नहीं रहते थे। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह सोने के लिए घर आते थे। और अब मैं माँ के तमाचे को याद करता हूं तो सोचता हूं एक नहीं 2 तमाचे मारने चाहिए थे मुझे। जिस लड़की से प्रेम किया उसे बड़ा असहाय होकर पहली बार चूमा और इतना डर गया कि चूमकर माफी मांग ली। और जब उसे आखिरी बार चूमा तो बड़े निर्मम तरीके से और चूमकर भाग गया। मैं प्रेम और काम में समझौता नहीं कर पाया। जब काम करता रहा तो प्रेम से चिड़चिड़ाता रहा, और जब प्रेम करने का मन हुआ तो काम आधम का। 2 बच्चे जो लगभग माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उन्हें नहीं पता कि मैंने अपने काम का बोझा उतारने के लिए उनकी मां को गालियां दी हैं। और वह हमेशा इतना कहती रही कि क्या हम कल बात करें। मैं यह जब सोचता हूं तो उसके लिए पसीज जाता हूं। मैं दौड़ता हूं एक से दूसरे काम की तलाश में। हर सफल आदमी को आईना समझता हूं, हाथ पैर मारता हूं और बहुत बार हताश बैठ जाता हूं। फिर मां को याद करता हूं जो हमेशा कहती हैं कि दुनिया के सारे बड़े आदमी नवजात शिशु ही पैदा होते हैं। और फिर उठता हूं और अपने काम में लग जाता हूं। ये बेचैनी है मेरी, जिसे आपने कविता की शुरुआत में कुढ़न पढ़ा होगा।